भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य के लिए, अकेले जीवन के लिए इतने शब्द प्रमाण हैं, फिर भी वानप्रस्थ की अवस्था में या बोध होने पर, विवेक की इतने पठन पाठन के बाद भी यह गृहस्थ जीवन को चुनना, यह थोड़ा एक विचित्र सा लगता है। क्या? जैसे आचार्य सत्यजीत जी का, ऐसा थोड़ा विचित्र सा नहीं लगता है? नहीं, विचित्र सा उस व्यक्ति को लगता है जो सिद्धांत को नहीं समझता, नहीं जानते हैं। हाँ, जो सिद्धांत को नहीं जानता है, नहीं समझता, उसको विचित्र लगता रहता है। क्योंकि ये कैवल्य में भी इन दोनों सूत्रों में एकाकी जीवन बात ये नहीं, कैवल्य की स्थिति में पहुंचे तो तब तो बात ही नहीं ना। कैवल्य की स्थिति में नहीं पहुंचा जा रहा है, कैवल्य स्थिति तक पहुंचने का मार्ग चुना जा रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? कैवल्य तक पहुंचने के लिए मार्ग चुना जा रहा है। तो वो मार्ग को जो व्यक्ति सिद्धांत को नहीं समझता है, उसको बहुत समस्याएं आती हैं। जिसको सिद्धांत समझ में आता है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आश्रम ईश्वर की व्यवस्था है और वो आश्रम के लिए नहीं बना। याद रखना, मेरी बात को समझना। वो आश्रम के लिए नहीं बना है, वो आश्रम मुक्ति को पाने के लिए बना है, मुक्ति तक पहुंचाने के लिए आश्रम है। कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण, ये मुक्ति तक पहुंचाने के लिए है। चाहे क्रम हम इधर का उधर कर दें। इधर से उधर क्या हुआ है? क्रम तो बिगड़ ही गया। कहां बिगड़ गया? ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जा रहा है व्यक्ति, बिगड़ कहां गया? बिगड़ा कहां पर है? बिगड़ा तब होगा, मैं अगर गृहस्थ में जाता हूं तो गर्त में जाने वाली बात हो गई। मेरी बात समझ रहे ना? अगर मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं वो तो गर्त में जाने वाली बात हो गई। यानी ऊपर से नीचे कैसे उतरना है, नीचे से ऊपर जाना तो बात समझ में आती है, किसी के लिए भी समझ में आती है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है। लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है ना आदमी, तो वो नीचे से ऊपर जा रहे, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? जो नीचे से ऊपर जा रहा हो उसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? 53-54 वर्ष की अवस्था तो वानप्रस्थ के लिए प्रेरित करती है। इधर उधर मत जाइए। 48 साल उत्तम माना है, ठीक है ना? 48 साल उत्तम माना है। अंतिम नहीं बोला है, उत्तम माना है। इधर उधर क्यों जाते हो? उत्तम माना है। अब वो उत्तम नहीं कर पाया तो क्या करेगा? मध्यम करेगा, उससे क्या दिक्कत हो रही है? अब वो हमारा विषय नहीं है ना। हमारा विषय ये है कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी आश्रम है, जो भी वर्ण है, वो साधन है, बाधक नहीं है। बाधक उस व्यक्ति को लगता है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके जीता है, उसको दृष्टि वर्तमान दिख रही हो रही होती है। क्योंकि वर्तमान का जो कोई भी व्यक्ति जब प्रवेश कर रहा होता है, उसका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि मैं इसमें जा रहा हूं क्योंकि मुक्ति को पाना है। इसके लिए वो जा नहीं रहा होता है, वो इसलिए जा रहा होता है उसको संसार में रहना है, संसार का उपभोग करना है, संसार के उपभोग करने के लिए जा रहा होता है व्यक्ति। और कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचने के लिए उसमें जा रहा है तो वो तो मार्ग है उसका। और आप ये क्यों चाहते हो कि उसको वैसा नहीं करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए आप अपना देखो, उसको क्या करना चाहिए वो अपना देखेगा, ठीक है ना? दूसरे के काम को आप क्यों करना चाहते हो? मतलब दूसरे के काम को आप क्यों करना चाहते हो? आप अपना काम देखो, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या उद्देश्य बनाना है, आपको किस उद्देश्य को बना करके कहाँ चलना है, वो अपना देख सकते हो। और दूसरे को देखना हो तो वो उचित कर रहा है, अनुचित कर रहा है, बस इतना देख लो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह सकते हो। हाँ, इन दोनों सूत्रों के उस स्थिति में अगर व्यक्ति हो तो अलग बात है, उस स्थिति में नहीं है तो क्या करेगा? उस स्थिति तक पहुंचने का मार्ग अपनाएगा। तो व्यक्ति मार्ग अपना रहा है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है ना? चलें आचार्य जी। जी, इसमें कहा कि विशेष विवेक प्राप्त हो चुका है, तो फिर उसको राग द्वेष कैसे हो सकता है? विशेष विवेक भी अलग अलग प्रकार का होता है ना भाई। आपके पास में भी कुछ विवेक है, ठीक है ना?
लेकिन फिर भी आप घर पे बैठे हैं और इनके पास कुछ विवेक है, फिर भी ये घर से बाहर आकर के गुरुकुल में बैठे हैं। मेरी बात समझ रहे ना? विवेक आपके पास में भी है, विवेक इनके पास में भी है। आपका विवेक अलग स्तर का है, इनका विवेक अलग स्तर का है, ठीक है ना? और वानप्रस्थी का विवेक और अलग प्रकार का है, सन्यासी का विवेक और प्रकार का अलग विवेक है। तो विवेकों में भी अलग अलग स्तर होते हैं ना। तो विशेष विवेक का मतलब है एक सामान्य स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके जब व्यक्ति विवेक में रहता है, वो उसका अलग प्रकार का विवेक होता है। तो विवेक के बहुत सारे स्तर होते हैं, इसलिए मैंने वो जानबूझ करके शब्द लिखवाया है कि विशेष विवेक को प्राप्त किए व्यक्ति को बहुत से लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो विवेक का होना एक अलग बात है, और फिर उस विवेक के साथ साथ में राग द्वेष का ना होना एक अलग बात है, क्योंकि हर विषय में विवेक नहीं होता व्यक्ति को, हर विषय में विवेक नहीं होता है, और हर विषय में 100% विवेक नहीं होता है, लेकिन विवेक तो होता ही है, ठीक है ना? आप योग पढ़ेंगे तो वहां पर 2 प्रकार के विवेक बताए हैं, एक अपर विवेक है और एक पर विवेक है, यानी वैराग्य। यहां विवेक वैराग्य एक ही अर्थ को कहने के लिए हैं, वहां वैराग्य शब्द से बोला है, यहां विवेक शब्द से बोला है। तो अपर वैराग्य भी है और पर वैराग्य भी है, 2 स्तर वहां पर भी बताए हैं, और उस अपर में भी अनेक स्तर होते हैं। तो ये अलग अलग योग्यताएं रहती है, अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है? तो इस दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो मैं कह रहा था द्वाभ्याम भी तथैव, 2 व्यक्ति भी मिलकर के रहते हैं तब भी बाधक होता है व्यक्ति के लिए। जब विशेष परिस्थिति में व्यक्ति होता है तब यह स्थिति आती है। तो द्वाभ्याम संयोगे खलु अपि तथैव विरोध दोषो जायते इति संभवः। वो कहते हैं 2 मिलकर के रहे भी उसी प्रकार का विरोध हो सकता है, दोष आ सकता है, ये संभावना बनी रहती है। तस्माद् विवेकिना तु एकाकिना एव स्थेयम, इसलिए विवेकी को अकेले ही रहना चाहिए। तो विवेकी को अकेले ही रहना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि जो विशेष विवेक को प्राप्त कर लेता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति विशेष में वो अकेले रहता है ताकि अपना पूरा काम कर सके। क्योंकि इसके जो अलग अलग स्तर हैं, उन अलग अलग स्तरों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अकेला रहना पड़ता है। जब पूरा कर लेता है फिर सबके बीच में आकर के रहता है, पूरा करने पर सबके बीच में आकर के रहता है, और प्रारंभ में भी सबके बीच में रहता है। जो बीच की अवस्था है, मध्यकाल की अवस्था होती है, वहां पर अकेले अकेले होना पड़ता है। परिस्थितियों में अकेले होना पड़ता है, फिर वो करके फिर वापस आना पड़ता है, फिर अकेले होना पड़ता है, फिर करके वापस आना पड़ता है। ऐसे कई स्तरों को करते 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 उस स्थिति तक पहुंच सकते। कोई 1 दिन 2 दिन का, 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का ये एजेंडा नहीं है, याद रखना। ये तो जीवन भर का है, और जीवन भर का है, और एक जीवन में नहीं होता तो अगले जीवन में भी यही काम करना पड़ेगा, न जाने कितने जीवन लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये छोटा मोटा एजेंडा नहीं है, बहुत बड़ा एजेंडा है, लंबे काल का है ये। तो आइए सूत्रार्थ लिखिएगा। दो व्यक्तियों के साथ भी रागादि के कारण विरोध आ सकता है, इसलिए विवेकी को सावधान रहना चाहिए। जब अकेला हो जाता है तब व्यक्ति को बहुत सारी बातें दिमाग में आती है,
अकेला हो जाने पर कुछ कष्ट आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ बाधाएं भी आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जो व्यक्ति अपने आप को यथार्थ में नहीं रख पाता है, डगमगाता रहता है। तो उस डगमगाने को हटाने के लिए एक अगला सूत्र बनाया गया है, बहुत विशेष सूत्र है। यदि द्वाभ्यामपि सह न वसेत तदा एकाकिना कथम स्थेयम इति आकांक्षायाम उच्यते। यदि दोनों के साथ में भी ना रहे तो एकाकी कैसे रहे वो व्यक्ति? क्यों? उसके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो इस आकांक्षा को लेकर के समाधान किया जा रहा है। निराशः सुखी पिंगलावत, तब उस व्यक्ति को निराश होकर के, यानी निराश का मतलब वो निराश नहीं है, मतलब आशाओं से रहित होकर के जीना चाहिए। फिर व्यक्ति को जब अकेला रहता है तो फिर आशाएं नहीं रखनी है, उन आशाओं को त्याग करके, आशा का मतलब है अपेक्षा, यहां पर अपेक्षाओं से रहित होकर के, निरपेक्ष होकर के व्यक्ति सुखी रहता है, पिंगला नामक स्त्री के समान। देखिएगा, जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसको बहुत सारी बाधाएं, रहने के लिए, खाने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, वातावरण से और बहुत सारी चीज़ों के कारण से उसको बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं, समस्याएं आती हैं। तब वो अपेक्षा रखता है, ठीक है ना, अपेक्षा रखता है, अकेला भी रहना चाहता है और लोगों से अपेक्षा रखता है कि लोग मेरे लिए ये करें, लोग मेरे लिए वो करें, लोग मेरे लिए ऐसा दें, लोग मेरे को इतना सहयोग करें, लोग मेरे को ऐसा बोलें। बहुत सारी अपेक्षाओं को रखता है फिर वो अकेला रह करके, और वो अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, बाधा होती है और निराश होता है, हताश भी होता है। निराश और हताश होकर के ऐसे गर्त में चला जाता है, कई बार वो इतिश्री भी कर सकता है। कई बार ओम नाम कर लो, बस ओम नाम सत कर दो या राम नाम सत कर दो, ऐसी भी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। इतनी हताशा, इतनी निराशा में चला जाता है व्यक्ति, वो भी हानिकारक होता है। अपेक्षा बहुत रख करके जीता है व्यक्ति, अकेला रहना भी चाहता है और अपेक्षाएं भी रखता है, तब व्यक्ति को बहुत कष्ट, दुख प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इन आशाओं से परे हो जाना चाहिए। अब अपेक्षा मत रखना, फिर उस स्थिति में अपेक्षा मत रखो मेरे लिए ये करे, वो करे, सब करे, ऐसे से करे। उन अपेक्षाओं से दूर उठो और अपने आप में लगे रहो और अंदर से मेहनत करो। फिर अपेक्षा रख रहे हो, इसका मतलब आप अकेले रहने योग्य नहीं है, या मोटी भाषा में कहूं अकेले रहने लायक नहीं हो। अकेले भी रहना चाहते हो फिर अपेक्षाएं रखते हो, ये विरोधी बातें हैं। इसका मतलब आपके अंदर ये सामर्थ्य आया नहीं है अकेले रहने के। अकेले रहने के सामर्थ्य आने पर आप अपेक्षाएं नहीं रखते हो, तो ये स्थिति को भी समझना पड़ता है। तो कह रहे हैं विवेकी जन आशाम विहाय सुखी भवति। जो विवेकी व्यक्ति होता है वो आशाओं को छोड़ देता है, अपेक्षाओं को छोड़ देता है, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है और निरपेक्ष होकर के सुखी भवति, वो सुखी हो जाता है। पिंगला काचित वैश्या तादृशे काले अभूत यदा सदाचारस्य प्राधान्यम आसीत। कहते हैं पिंगला नामक कोई स्त्री थी और वो वैश्या थी, और ऐसे समय में वो वैश्या थी जिस समय सदाचार का बोलबाला था, समाज में सदाचार का बोलबाला था, श्रेष्ठ आचरण वाला अपने समाज था। तो सदाचार का इतना बोलबाला था कि वो वैश्या बहुत परेशान हो गई। जैसा कि उपनिषदकार ने बोला है, एक ऐसा भी समय था, न मे स्तेयो न जनपदे,
न मेस्तेनो न जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। तो ये अश्वपति राजा हुए हैं, उन्होंने ये बात कही है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मुनि उनके राज्य में आए हैं, लेकिन उनके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया। कोई कारण रहा होगा। जब बहुत बड़े लोग आए और वो जब हमारे आतिथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तब हमें क्या लगता है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और मोटी भाषा में कहे तो दुख होता है, कष्ट होता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही उनके राज्य में बहुत सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता लोग पहुंचे किसी कारण से, और जब राजा ने उनको आमंत्रण दिया है, आमंत्रित किया है, अपने राज्य में उनको बुलाए, अपने राजभवन में उनको आने का न्योता दिया है, तो उन्होंने मना किया है। तब वो राजा कहते हैं, आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? हमारा जो राज्य है बहुत पवित्र है, सदाचार से परिपूर्ण है, हमारा राज्य जो है बहुत अच्छा है। कैसा है हमारा राज्य? तो उन्होंने कहा है, नमेस्तेनो, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। बहुत बड़ी बात है, कोई ये घोषणा करे मेरे राज्य में चोर नहीं है। नमेस्तेन, स्तेन कहते हैं चोर। नमेस्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। न कदरिया, समझते हैं कदरिया को? कंजूस, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, सब दानी है, यथा योग्य दान करने वाले हैं। फिर कहा न मद्यपा, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है। न अनाहिताग्नि, बहुत बड़ी बात कही है, मेरे राज्य में कोई अग्निहोत्र नहीं करता हो, ऐसा कोई नहीं है। आहिताग्नि कहते हैं अग्निहोत्री को, तो अनाहिताग्नि का मतलब है अग्निहोत्र न करने वाला कोई नहीं है, सब अग्निहोत्र करते हैं। फिर कहा न अविद्वान, मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, कोई अविद्वान हो ऐसा नहीं है, सब विद्वान है, सब पढ़े लिखे हैं। और न स्वैरी, स्वैरी कहते हैं व्यभिचारी को, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है। जब व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी कहां से आ जाएगी? ऐसे कह करके उनको आग्रह किया है कि मेरा राज्य पवित्र है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। तो ऐसे काल में, ऐसे समय में पिंगला नामक जो स्त्री थी वो वैश्या थी, और वैश्या का काम आप सब जानते हैं। तो उनका जब वक्त आता है, उस वक्त में जब कोई उनके पास कोई जाता नहीं है, तो उनकी जो स्थिति होती है, उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तदा सा कामुकार्थिनी कामुकान प्रतीक्षमानः कमपि कामुकम अलभमाना पिंगला सर्पिणी इव उच्छ्वसति महती व्याकुला आशा। कह रहे हैं तदा सा कामुकार्थिनी, अपनी कामना से युक्त होकर के, कामुकान प्रतीक्षमाना, कामना से युक्त जो पुरुष वर्ग है उनकी इच्छा करती हुई, कमपि कामुकम अलभमाना, किसी कामना वाले को न प्राप्त करती हुई, वो पिंगला नामक स्त्री सर्पिणी इवा, मानो सांप, सर्पिणी होती है, सांपनी जो होती है उसके समान उच्छ्वसती, मतलब जैसे कि सांपनी को जब सांप नहीं मिलता है, ठीक है, तो जब वो फुंकार मारती है, सांप उच्छ्वास लेती है, बहुत अधिक ज़्यादा परेशान होती है, उसी प्रकार वो पिंगला नामक स्त्री जो है परेशान हो रही है और व्याकुल हो रही है, दुखी हो रही है।
और दुखी होकर के बाट देख रही है, कोई आए, और रोज यही काम कर रही है और रोज उसको निराशा मिल रही है, कोई आ ही नहीं रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति को करने वाला कोई है ही नहीं है, तो कहां से आएगा? और वो निराश होकर के, दुखी होकर के परेशान हो रही है। उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कोई साधु वहां से गुजर रहा था और उसने उस स्त्री को देखा और देख करके समझ लिया है ये दुखी क्यों हो रही है। तो कह रहे हैं पुनः सह महात्मन उपदेशात, किसी महात्मा के उपदेश को उसने सुना, उस साधु ने, उस महात्मा ने उनको उपदेश दिया है, बताया है, समझाया है। समझाने पर, उपदेश देने पर उसको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो त्यक्त आशा सुखिनी जाता, तो फिर वो अपनी आशाओं को उसने छोड़ दिया है। त्यक्त आशा, जो आशाएं लेकर के बैठी थी, खड़ी थी, रोज बाट देख रही थी, उन सारी आशाओं को उसने हटा दिया है और त्यक्त आशा वाली बन करके वो सुखी हो गई। पिंगला नाम स्यात् योगवशात। अब पिंगला नामक जो शब्द है, पिंगला जो शब्द है, ये योगवशाद ये पे नाम होना चाहिए, यानी यौगिक नाम होना चाहिए। किसी इतिहास विशेष का नाम होकर के यौगिक नाम भी होते हैं। तो कह रहे हैं पिंगला नाम स्याद योगवशात, योग का मतलब है यौगिक। कामुकान अलब्ध्वा सा पिंगला सर्पिनी स्फुरंती इव जाता बभूव। कामुकान अलब्ध्वा, कामनाओं से ग्रस्त जो पुरुष वर्ग है उनको ना पा करके सा, वो जो स्त्री है, वो पिंगला जाता, यानी सर्पिनी स्फुरंती इव, मानो सांपनी ऊर्ध्व श्वास ले रही हो, उसी के समान वो रहती थी, इसलिए उसका नाम पिंगला नाम रख दिया। यानी पिंगला किसी सर्पिनी को कहते हैं जब उच्छ्वास लेती है, जब सर्प उसके साथ नहीं मिल पाता है, तब वो सर्पिनी जो है परेशान होकर के उच्छ्वास ले रही होती। जो ऊर्ध्व श्वास लेने वाली है, ऐसा सांप जो ऊर्ध्व श्वास ले रही है, उसको पिंगला कहते हैं। नहीं, अतएव इसलिए विवेकाद विषय वासना त्याज्या इति गम्यते, इसलिए विवेक उत्पन्न कर लेना चाहिए। विवेक उत्पन्न करके विषयों की जो वासना है उसको त्याग करना चाहिए, चाहे वो काम वासना हो, चाहे वो लोभ की प्रवृत्ति हो, चाहे वो क्रोध की प्रवृत्ति हो, चाहे वो मोह की प्रवृत्ति हो, चाहे वो राग की प्रवृत्ति हो, ये सारी वासना है। विवेक उत्पन्न करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी ये जो वासना है, इनको त्याग कर देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। वासनया चित्त प्रसाद, वासनया चित्त प्रसादो अपिहितो भवति, वासना के कारण से चित्त की जो प्रसन्नता है वो क्या होती है? अपिहितो भवति, वो ढकली जाती है, वो धूमिल हो जाती है। चित्त की जो प्रसन्नता है वो वासना के कारण से दब जाती है। अपिहितो भवति का मतलब है वो दब जाती है। जब वासना जग जाती है ना मनुष्य के अंदर, तो जो मन की जो प्रसन्नता ना वो समाप्त हो जाती है, दब जाती है। तद अपगमात सा स्फुटी भवति, तद अपगमात, अगर वो वासना ही हट जाए तो वो व्यक्ति स्फुटी भवति, वो स्पष्ट हो जाता है। चित्त जो है प्रसन्न हो जाता है। उक्तम ये था, जैसा कि किसी ऋषि ने कहा है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महस्सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नाहरता षोडशीम कलाम। वेद व्यास ने तो कहा ही है योग दर्शन में, और महाभारत में भी तो आता है ये। महाभारत का ही श्लोक है ये,
और महाभारत को बनाने वाले भी वेद व्यास है, और योग का भाष्य करने वाले भी वेद व्यास है। तो वेद व्यास स्वयं कहते हैं यच्च काम सुखम लोके, लोके इस संसार में जो जो कामनाओं से मिलने वाला सुख है। मेरी बात समझ रहे ना? हम कामना करते हैं ना, मेरे को भोजन चाहिए ये कामना है, मेरे को वस्त्र चाहिए ये कामना है, भोजन भी ऐसा भोजन चाहिए ये कामना है, ऐसे वस्त्र चाहिए ये कामना है, ऐसा मकान चाहिए ये कामना है। तो जो भी हम कामना करते हैं और इन कामनाओं से जो सुख हमको मिलता है वो सुख, और यच्च दिव्यम महसुखम, और जो बड़े बड़े सुख है, समझ रहे ना? बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े सुख का मतलब है हम ऐसा मकान चाहिए ये तो हम चाहते हैं, एक सामान्य है, हर आदमी मकान चाहता है और हर आदमी अपने मुताबिक अपने अनुसार ऐसा ऐसा मकान की इच्छा रखता है, ये सब सामान्य सुख है। लेकिन ऐसा मकान मिल जाए जैसा राजाओं के लिए होता है, राजा लोगों का होता है, अरबों रुपए का मकान होता है, वो जो सुख है मकान का वो अलग प्रकार का सुख है, वो दिव्य सुख कहलाएगा। ठीक है जी। भोजन तो सामान्य रूप से अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ऐसा भोजन जो बहुत विशेष हो, ठीक है ना, बहुत विशेष हो, जिसमें बहुत पैसे लगते हो, एक समय का भोजन, ठीक है ना। मैंने एक बार मेरे मित्र जी को कहा था, आज से लगभग 30 साल पहले, उनके पास बहुत पुस्तकें थी, ठीक है ना, बहुत सारी पुस्तकें थी, और पुस्तकों का संग्रह करना उनका एक स्वभाव था, और पुस्तकों को बढ़िया गत्ते आदि चढ़ा करके उनको सील करके और उनको बहुत कुछ करके बढ़िया रखते थे। तो मैंने एक दिन कहा उनको कि ये जो आपकी सारी संपत्ति बेच दिया जाए ना, जो भी पुस्तकें आपके पास सब कुछ है ये सब बेच दिया जाए, तो एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाएगा। मतलब हम 5 स्टार में जाएं, उस समय की बात हो रही थी, 5 स्टार में जाएं तो आपके पास जितनी पुस्तकें हैं, एक समय का भोजन ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। ये कर लेंगे तो बस एक ही समय का भोजन होगा, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास। ऐसे आज से 30 साल पहले बोला था, और वही व्यक्ति आज हमारे बीच में भी हैं, और आज भी उनको मैं कहूँगा, आज उस समय के पुस्तक, उस समय का पैसा आज के समय में बहुत बढ़ गए ना, तो आज का पैसा अगर उनको कहूँ, मैं आज बोलूँ कि एक दिन आपके पास इतना नहीं है कि एक बहुत अच्छे 5 स्टार या 7 स्टार में जाकर के एक सूट लेकर के हम रहना चाहिए एक दिन का, तो आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? ये है दिव्य सुख। मेरी बात समझ रहे ना? ये दिव्य सुख है। तो सामान्य मकान में रहना, ठीक ठाक मकान में रहना, ये सामान्य सुख है मकान का। और एक ऐसे मकान में रहना, एक दिन का किराया पता है 1 लाख भी होता है, एक दिन का। एक दिन का 2 लाख का भी होता है, एक दिन का 3 लाख का भी होता है, एक दिन का 4 लाख का भी होता है, 5 लाख का भी होता है, 10 लाख का भी होता है, एक दिन का किराया। हाँ जी, होता है ना, होता है, और इससे ज्यादा भी होता है। तो देख लो, ये है दिव्य सुख। जी जी, हाँ जी हाँ, वो तो 80,000 रोज के, कोई 80,000 जो हमारे नेता लोग हैं, तो जब उनको क्वार्टर नहीं मिलता था, मतलब सरकार का, तो मंत्री लोग हैं, अब उनको क्वार्टर नहीं मिला मंत्री को, वो कहाँ रहे, तो उसको होटल में रख दिया। होटल में रख दिया तो रोज का 80,000 रुपये किराया, रोज का 80,000 रुपये किराया, ऐसे ऐसे किराया दिया। और 1 दिन 2 दिन थोड़े रहे, 6 महीने रहे, साल भर रहे, 2-2 साल रहे, ये सारा पैसा सरकार का जाता है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बड़े बड़े सुख भी होते हैं, छोटे छोटे सुख भी होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, यच्च काम सुखम लोके, जो कामना से सुख मिलता है लोक में, सामान्य जो सुख मिलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान,
रोटी, कपड़ा और मकान जो सामान्य रूप से हमको मिलता वो भी एक सुख है। ऐसे सुखों को एक तरफ रख दो, जितने भी कामनाओं से हम सुख लेते हैं उन सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो, और इस संसार में जो बड़े बड़े सुख होते हैं, जैसे मैंने मतलब मकान का सुख बहुत बड़ा सुख होता है और गाड़ी का भी सुख होता है। अब आप 4 लाख की गाड़ी में बैठ करके जाते, ये भी सुख है। कोई 10 लाख की गाड़ी में बैठ के जाता, ये भी सुख है। कोई 20 लाख की गाड़ी में बैठ के जाता, ये भी सुख है। कोई 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके जाता, ये भी सुख है। हाँ, कोई 10 करोड़ रुपए के गाड़ी में बैठ करके जाता, ये भी सुख है। ये है दिव्य सुख, समझ रहे ना। 10 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके जाता है, हाँ 10 करोड़ की गाड़ी होती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।